Welcome to Dr. Kanta Butra's medical series. Do you know your medicines well? Learn at Dr. Kanta Butra's Pathshala. चलो कांता मैडम की पाठशाला में चलो 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 कांता मैडम की पाठशाला में चलो 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 कांता मैडम की पाठशाला में चलो। पहला पाठ दवाइयों के बारे में। मेरी शुरुआत थी प्रैक्टिस और एक फिट्स का पेशेंट आया था, जिभ भी कटी हुई थी, थोड़ा बहुत मार भी लगा था। तो मैंने फिट्स की दवाओं के साथ में उसको शक्ति की दवाइयाँ और थोड़ी दुखाव की दवाइयाँ भी दी हुई थी और उनको खास करके समझाया था ऊपर वाली जो दवा है वो बंद मत करना। 6 महीने के बाद में वो लोग वापस आए। उन्होंने बोला नहीं कोई कंट्रोल नहीं है, 2 महीने में एक बार पहले जैसे ही फिट्स आ रही है। तो मैंने बताया, पूछा कौन सी दवा ले रहे हैं, उन्होंने मेरे को दवा बताई, वो शक्ति की दवा चालू थी। उस टाइम मैंने एक लेसन सीखा कि जब भी कभी कोई प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो शुरू में एकदम ज़रूरी दवा लिखनी चाहिए, सिंगल दवा। उसके साथ अगर दूसरी दवा की ज़रूरत हो तो उनको आप अलग पेपर पे लिख दो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरा पार्ट, एक 40-45 साल का आदमी जिसको हेमरेज हो गया था, कोई नर्सिंग होम में एडमिट था। पेशेंट तो वहाँ से काफ़ी अच्छा हो गया था, वो लोग घर पे भी चले गए थे, पर बाद में घर पे जाने के 4-5 दिन के बाद में उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी कि यहाँ तक कि वो उठ के बैठ नहीं पा रहा था। खड़ा होने का तो दूर की बात है, वो लोग उसको पकड़ पकड़ के बिठा के कोशिश कर रहे थे, चल भी नहीं पा रहा था। वो लोग मेरे पास लेके आए। मैंने जब देखा तो मुझे लगा शायद कोई दवाइयों का डोज या कुछ प्रॉब्लम दिखती है, पहले उनकी दवाइयाँ चेक कर लेते हैं। तो मैंने उनको पूछा कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो बोले अभी हमने नक्की किया आपका ही इलाज करेंगे, इसलिए हमने सब दवाइयाँ बंद कर दी है, सिर्फ 2 दवाइयाँ जो एकदम ज़रूरी बोली है वो चालू है। कि कौन सी, तो बोले 2 बॉटल्स की दवा है। तो मुझे लगा कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला आप बताओ दवा, तो लाए नहीं, कि व्हाट्सअप मंगा लो, तो मंगाए। तो ये 2 दवाइयाँ थी जो इसका नाम है फिनिटोइन ग्रुप की, और ये दोनों बॉटल्स थी उनके पास में। ये दोनों बॉटल्स, एक प्लास्टिक की है एक ब्राउन कलर की है, दिखने में बॉटल्स अलग है, दोनों के अंदर की दवाइयाँ एक ही है, फिनिटोइन। और ये 2 दवाइयाँ मिलके उनको दवा का ओवरडोज हो रहा था। जब दवाइयों का, खास करके फिट्स की दवाइयों का ओवरडोज हो जाता है तो संतुलन जाता है और फिर बाद में तो पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पाता है, उसके बाद भी प्रॉब्लम पड़ गई तो कभी बेहोशी भी हो जाती है। तो उनको बोला भाई एक काम कीजिए, आप दवा बंद कर दो। तो वो लोग तो बहुत डर गए थे, बोले ऐसे कैसे, हमें तो बोला ये दवा नहीं बंद करनी है। मैं कि देखो ये दोनों दवाइयाँ एक ही है, अंदर की दवा एक है, बॉटल्स अलग अलग है। मैं कि कोई भी डॉक्टर ऐसे लिखेगा नहीं, बात क्या है बताओ। तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के अंदर हमें ये जो वाइट कलर की बॉटल है उसमें से दवाइयाँ लिख दी थी, और छुट्टी दी तब दूसरे बॉटल की दवा लिख दी थी, और दोनों ही वक्त डॉक्टर ने यही बोला था ये दवा बंद नहीं करनी है। पर मैंने बोला भाई दोनों दवाइयाँ एक ही है। एक चीज़ सीखी कि आपके लिए भी मेरे लिए भी पेशेंट की दवाइयाँ बॉटल जो भी आप खुद चेक करो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पार्ट तीसरा, काफ़ी बार क्या हो जाता है, पेशेंट दूसरी दवाइयों के साथ में आयुर्वेदिक दवा भी ले लेता है, उनको लगा उससे बहुत अच्छा होता है। ये प्रॉब्लम डायबिटीज़ के पेशेंट के बहुत बार आती है। वो डायबिटीज़ की दवा लेते रहते हैं, कोई बोल देता है ये करेला का पाउडर ले लो या ये आयुर्वेदिक फाकी है ले लो, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। पर काफ़ी बार दोनों दवाइयाँ मिलकर शुगर घटने लग जाती है, या काफ़ी बार आप फाकी विकी लेते रहते हो, उसके कारण दवाइयाँ शुगर कंट्रोल में रहती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोलते हैं भाई डबल दवा मत लो, आप वो दवा बंद कर देते हो, एकदम शुगर बढ़ी हुई रहती है। तो मुझे लगता है जहाँ तक हो सके 2 दवाओं का मिक्सचर मत करो। सेम प्रॉब्लम एपिलेप्सी की दवाओं का आता है, डबल दवाइयाँ हो जाती है, ब्लड लेवल बहुत बढ़ी हुई मिलती है काफ़ी बार, क्योंकि आप आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं, हमारी भी ले रहे हैं, पेशेंट भी साइड इफ़ेक्ट्स के साथ बैलेंस जाने के साथ आता है। और मैंने तो 1-2 बार ब्लड चेक करा के देखा है, उसमें हमारी दवा की मात्रा मुझे बहुत ज़्यादा मिली थी जब पेशेंट ने एडिशनल आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी शुरू की थी। पार्किंसन के पेशेंट का सेम प्रॉब्लम। एक्चुअली जो लिवोडोपा हम लोग देते हैं वो लोग भी उसी टाइप की दवाइयाँ देते हैं, जड़ी बूटी की देते हैं, सही है, पर अल्टीमेटली तो दोनों साथ में मिलेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स तो आएंगे ही। फिर जब कोई नई दवा चालू करनी होती है, समझो आपको वॉल की तकलीफ है, आपके हार्ट के धबकारे भी अनियमित हैं, उसके लिए आपको एंटीकोगुलेंट यानी खून पतला करने की दवाइयाँ चालू है।
उसके साथ एक्चुअली वॉल्व के पेशेंट जो है उनको फिट्स आने का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होता है। अगर फिट्स आ गई है तो फिट्स की दवाइयाँ साथ में आपने शुरू कर दी है तो बहुत बार खून पतला करने की दवा मात्रा कम हो जाती है, कभी फिट्स की दवा की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। तो ये दोनों का समन्वय होवे ऐसी फिट्स की दवा शुरू करना ज़रूरी होता है। इसलिए आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है कि भाई मेरे को वॉल्व की तकलीफ है, ये दवा चालू है, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। सेम प्रॉब्लम सपोज़ आपको एपिलेप्सी की बीमारी है, शादी हो गई है, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेना चाहते हैं, गायनेक के पास गए, गायनेक को आपने बताया नहीं मेरे को एपिलेप्सी है, तो उसको भी नहीं पता है कि आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं और उन्होंने गर्भ निरोधक दवाइयाँ शुरू की, तो कभी वो दवाइयाँ फेल भी हो सकती हैं और कभी फिट्स भी आ सकती है। इसलिए दोनों के बीच में समन्वय होने के लिए आपको डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है मेरी पहले से ये दवा चालू है। सेम प्रॉब्लम अगर HIV का पेशेंट हो, कैंसर का हो और आप दूसरी कोई दवाइयाँ शुरू कर रहे हो तो आप डॉक्टर को बताइए कि मैंने ये नई दवा शुरू की हुई है, इसके साथ ये मेरी पुरानी दवाइयाँ चल रही है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। एक्चुअली एक एग्जाम्पल मेरे ध्यान में आ रहा है, एक हेड इंजरी के पेशेंट को यही फिनिटोइन गोली चालू थी और उसकी वाइफ उसको लेके आई तो पेशेंट बैठ भी नहीं पा रहा था, कंटिन्यूस झटके ऐसे आ रहे थे, एक सेकंड भी पेशेंट चुप नहीं रह रहा था। पेशेंट बोल रहा था मतलब फिट्स नहीं है, खाना भी उसकी वाइफ बोले हम खिलाते तो खा पा रहा है। मैंने बोला कि क्या बात है, मेरे को सब दवाइयाँ तो बताओ क्या वो क्यों ऐसे हुआ। दवाइयाँ जब चेक की और बाद में मालूम पड़ा पेशेंट को बैकएक हो रहा था और कमर के दुखाव के लिए उसकी पहले एक गोली दी थी गैबापेंटिन ग्रुप की, फिर बाद में दूसरी दी थी, बाद में वही गोली डॉक्टर ने 3 कर दी थी। ऑर्थोपेडिक वाले को मालूम नहीं था कि इसको ये भी प्रॉब्लम है और ये दूसरी दवाइयाँ चालू है और ये 3 गोलियाँ और ये फिट्स की दवाइयाँ दोनों लेने के बाद में उसकी दोनों ही दवाइयों की शायद मात्रा इतनी बढ़ गई कि उसका साइड इफ़ेक्ट बोल के उसको ये झटके आने शुरू हो गए थे। नेचुरल है वो दवाइयाँ बदली करने के बाद एडजस्ट करने के बाद प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। इसलिए कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले के बीमारी के बारे में या तो उनको बताइए या जो ओरिजिनल आपकी बीमारी के लिए डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसको आप जो नई दवाइयाँ ले रहे हैं उसके बारे में बताइए। दवा कब लेनी चाहिए? थायराइड की गोली मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल सारी दुनिया को पता है, सुबह भूखा पेट लेनी है। हमारी रिसेप्शनिस्ट भारती ने बोला और मेरी भाभी का थायराइड 100 माइक्रोग्राम से भी ऊपर 100 माइक्रोग्राम की गोली ले रहे हैं, फिर भी उसका TSH 60 से ही ऊपर गया। मैडम क्या बात है, दवा बढ़ा दूँ? तब मेरी दूसरी रिसेप्शनिस्ट ने बोला अरे भारती ऐसे क्या कर रही है, पहले पूछ दवा कैसे ले रही है। और जब पूछा गया तो उसकी भाभी चाय पीने के बाद दवा ले रही थी। अरे बाप रे, थायराइड की दवा कभी भी आप दूध के प्रोडक्ट के साथ या आयरन के साथ या खाने के बाद में नहीं लेते क्योंकि उसका एब्सॉर्प्शन 60-70% कम हो जाता है। थायराइड की गोली सुबह उठ के भूखा पेट ही लेनी है, उसके आधे पौने घंटे 1 घंटे के बाद में आप दूसरी चीज़ ले सकते हो। वही चीज़ होती है आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई बोल के काफ़ी बार बिस्फोस्फोनेट नाम की गोलियाँ चालू करते हैं, वो भी गोलियाँ सुबह उठ के भूखा पेट लेनी होती हैं और उसके बाद आपको बैठना पड़ता है। नहीं बैठोगे तो वो एसिड ऊपर चढ़ गया और रिफ्लक्स होकर प्रॉब्लम हो जाती है। थर्डली, TB की एक गोली है जो आपको भूखा पेट लेने को डॉक्टर बोलते हैं। काफ़ी बार पेशेंट क्या हो जाता है कि मेरे को भूखा पेट लेने के लिए एसिडिटी की दवा भी बोली है, TB की दवा भी बोली है, दोनों गोलियाँ साथ में भूखा पेट ले लेते हैं। और अगर आप दोनों गोलियाँ साथ में भूखा पेट ले रहे हो तो एसिडिटी की दवा TB की दवा को एब्सॉर्ब होने देगी कि नहीं पता नहीं है। सो मुझे क्या लग रहा है जैसे एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारियां है कि जिसके लिए आपको दवाइयों का डोज पूरा बराबर पेट में जाना ज़रूरी है। उसके लिए अगर जो भूखा पेट बोली है ना तो वो दवाइयाँ सबसे पहले भूखा पेट ले लीजिए, फिर दूसरी दवाइयाँ। काफ़ी बार क्या हो जाता है अपने यहाँ पे एसिडिटी की दवाइयाँ लोग इतनी ज़्यादा खाते हैं कि एसिडिटी की दवा ले ली, B12 ले लिया, आयरन ले लिया। अब ये सब दवाइयाँ साथ में लोगों के B12 आयरन का एब्सॉर्प्शन साथ में होगा ही नहीं क्योंकि B12 के लिए आयरन के लिए थोड़ा तो एसिड चाहिए होता है एब्सॉर्ब होने के लिए। ऐसे ही है कैल्शियम का और आयरन की गोली, वो 2 गोली आप साथ में नहीं ले सकते। अगर कैल्शियम और आयरन लोगे तो दोनों एक दूसरों को एब्सॉर्ब होने ही नहीं देगी, तो आपको दोनों ही दवा नहीं मिलेगी। तो आपको कौन सी दवा कौन से टाइम पे लेना है बहुत अच्छी तरह से समझा के लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपकी आदत है कि भाई हर दवा दूध के साथ ले लें, ऐसे नहीं होता है। अब दवा कब बंद करनी है, काफ़ी बार आपको एक कोर्स लिख के देते हैं डॉक्टर, तो आप कभी डॉक्टर को फ़ोन करके पूछते हो डॉक्टर क्या करूँ, दवा ख़त्म हो गई। डॉक्टर को नहीं मालूम होता है क्या दिया है क्या नहीं, तो वो काफ़ी बार बोलते हैं ठीक है आओ तब तक चालू रखो। तो वो और टाइम पे अगर आप फ़ोन करो तो काफ़ी बार प्रॉब्लम आ सकती है। फिर काफ़ी बार क्या हो जाता है, अभी मेरे लखवा के पेशेंट है, उनको डायबिटीज़ की दवा चलती है, ब्लड प्रेशर की चल रही है
और समझो खून पतला करने की भी चल रही है, एंटीप्लेटलेट भी चल रही हैं, और वो लोग 4-5 दिन लेट आते हैं तो काफ़ी बार दवा ख़त्म हो गई बोल के दवा बंद करके बैठते हैं। ये इसेंशियल दवाइयाँ है, ये दवाइयाँ बंद नहीं होती। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दवा हम बंद नहीं कर सकते, कौन सी दवा बंद करने से प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तीसरा एग्जाम्पल, कोई को अगर छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो गया तो उन लोगों को नेचुरल नहीं अच्छा लगता, अभी इतनी छोटी उम्र से दवाइयाँ कैसे लें। तो वो लोग काफ़ी बार के थोड़ी दिन दवा ले लेते, बहुत परहेज़ी करते हैं, बहुत चलना, बहुत खुराक का कंट्रोल सब करते हैं, तो काफ़ी बार उनकी बीमारी पूरी कंट्रोल में आ जाती है, इवन दवाइयाँ बंद करने के बाद भी कंट्रोल में रहती है। पर वो कंट्रोल आप ज़िंदगी भर नहीं टिका सकते, और उसके बाद में बीमारी कब ऊपर आती है मालूम ही नहीं पड़ता, और चेकअप नहीं कराओगे तो आइडिया नहीं आती। इसलिए जब आप दवाइयाँ बंद कर रहे हो तो उसके बाद में आपको पीरियोडिक चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी वापस ऊपर तो नहीं आ रही है ना बोल के। थर्डली क्या होता है, कोई को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के काफ़ी पेशेंट बोलते हैं 10 साल पहले मैंने आपको दिखाया था, आपने बीपी की दवा दी थी, अभी तक चालू है। और ये बीपी की दवा 10 साल से चालू है, पर आज तुम्हारा बीपी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बीच में आपने चेकअप कराया नहीं और दवाइयाँ एडजस्ट कराई नहीं। तो पीरियोडिक चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी बीमारियाँ है, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो पीरियोडिक चेकअप कराना ज़रूरी है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, कभी दवा की मात्रा कम भी करनी पड़ती है, कभी दवाइयाँ बढ़ती भी जाती है, कभी लीवर का असर हो गया, कभी किडनी का असर हो गया, कभी दूसरी कोई प्रॉब्लम हो गई तो दवाई की मात्रा कम हो जाती है, कभी आप स्टेरॉइड ले रहे हो, बीपी की, डायबिटीज़ की दवा बढ़ानी पड़ती है। तो सब दवाइयाँ आप खुद के खुद नहीं एडजस्ट कर पाते हो, उसके लिए आपको बहुत बार आपके डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए आपकी दवाइयों के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। यह चीज़ मैंने आप लोगों से ही सीखी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सही है, और ये सब ज्ञान मैंने आप लोगों से ही लिया है, और ये बात जो भी है ये बोध मैं आप लोगों को वापस देना चाहती हूँ। थैंक यू।